बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ की बायो में आज मैंने डिस्कस करना है आपके साथ पॉपुलेशन लेवल को। अब पॉपुलेशन लेवल जो है, पॉपुलेशन एक वेल नोन वर्ड है हमारे लिए, लेकिन जब हम पॉपुलेशन लेवल को बायो में डिस्कस करें तो एक्चुअली यहाँ पर बायोलॉजिस्ट जो है वो अपनी स्टडीज़ को आगे लेकर चलते हैं पॉपुलेशन लेवल पर, जहाँ पे वो ये स्टडी कर रहे होते हैं कि कैसे एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स हैं जो एक ही जगह पर रह रहे हों, सेम हैबिटेट में रह रहे हों, वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कैसा राब्ता होता है। अब पॉपुलेशन क्या होती है एक्चुअली? पॉपुलेशन जो है ना वो एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि सेम स्पीशी के सेम प्लेस पर रहते होते हैं सेम टाइम में। अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर जो पाकिस्तान के में 2010 के अंदर जो पॉपुलेशन नंबर था वो था 173.5 मिलियन इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब ये सारे लोग जो अपनी सराउंडिंग में रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ इनका क्या इंटरेक्शन है, ये एक पॉपुलेशन लेवल स्टडी कहलाएगा। इसके साथ ही हम स्पीशी की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीशी जो है वो एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकेगा और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये आपस में इंटरब्रीड करके एक ऐसी जनरेशन प्रोड्यूस करें जो आगे से फर्टाइल हो। अच्छा, और हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का मतलब है कि एरिया ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज़म रहता है उसे हम कहते हैं हैबिटेट। तो आई होप कि आपको ये पॉपुलेशन लेवल जो है वो समझ में आ गया है। अब पॉपुलेशन के बाद हम आते हैं कम्युनिटी लेवल पर। अब डिफरेंट जो पॉपुलेशंस होती हैं वो असेंबल होती हैं और इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ सेम एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये एक कम्युनिटी बनाती हैं। जैसे कि एक फॉरेस्ट एक कम्युनिटी है, यहाँ पे डिफरेंट पॉपुलेशंस रहती हैं, डिफरेंट प्लांट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाएँ हैं, एनिमल्स हैं। जो हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनिजम्स का कलेक्शन होती हैं जिसमें एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर सकती है और दूसरी डिक्रीज़ कर सकती है। अब कुछ कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो एग्जांपल कॉम्प्लेक्स होती हैं, जैसे कि अगर हम एक फॉरेस्ट कम्युनिटी की बात करें, एक हम पॉन्ड कम्युनिटी की बात करें, तो यहाँ पर आपने देखा है कि कोई एक किस्म की पॉपुलेशन नहीं होती है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म की पॉपुलेशंस होती हैं। एनिमल्स भी होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं, प्लांट्स भी होती हैं। कुछ जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो सिंपल भी होती हैं, जैसे कि फॉलन लॉग है, ये एक सिंपल कम्युनिटी है। अच्छा, अब जो सिंपल कम्युनिटी होती है वो नंबर और साइज़ में लिमिटेड होती है। जैसे कि आपने कह दिया कि एक लॉग जो गिरी पड़ी हुई है, एक लॉग का मतलब है कि एक लकड़ी का जो टुकड़ा है वो गिरा हुआ पड़ा है, तो डेफिनेटली उसके नीचे या उसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं वो तो चंद ही होंगे ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो जो भी चेंज होगा बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स में वो कम्युनिटी के ऊपर बहुत लॉन्ग और ड्रास्टिक इफ़ेक्ट्स कास्ट करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी जो है एक्चुअली वो क्या चीज़ है? वो एक असेंबली है वो ऑर्गेनिजम्स की, जहाँ पे ऑर्गेनिज़म एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। कम्युनिटी क्या चीज़ है? असेंबली है डिफरेंट पॉपुलेशंस की जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कुछ कम्युनिटीज़ जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी है या एक पॉन्ड कम्युनिटी है, ये है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो कुछ जो होती हैं वो सिंपल कम्युनिटी होती हैं, जैसे कि हमने सिंपल कम्युनिटी में बात की थी एक फॉलन लॉग की, जो कि एक सिंपल कम्युनिटी है। तो आई होप ये कम्युनिटी आपकी समझ में आ गई है। अब आगे हम जब थोड़ा सा स्टेप ऑन करेंगे तो हम बात करेंगे बायोस्फीयर लेवल की। अब बायोस्फीयर लेवल पे हम पूरी अर्थ को कंसिडर कर लेते हैं, पार्ट ऑफ द अर्थ जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कम्युनिटीज़ हैं, एक साथ रह रही हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब इसमें क्या है कि पूरा इकोसिस्टम आ जाता है उस एरिया का जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी आ गए एनवायरनमेंट के,
और इसे हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं अर्थ पर। तो बायोस्फीयर में किसकी बात आ गई? बायोस्फीयर के अंदर ये तमाम चीज़ें आ गई। तो आई होप कि ये जो आपको है समझ में आ गया है, जहाँ पे हमने अपना लेक्चर शुरू किया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने बात की थी सबसे पहले एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल की, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बात की थी मॉलिक्यूलर लेवल पर कि कैसे बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो माइक्रो भी हो सकते हैं और वो मैक्रो भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि यही बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये कंबाइन होके ऑर्गेनल्स बनाते हैं और सेल्स बनाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये जो सेल्स होते हैं, सिमिलर सेल्स जो होते हैं, ये मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर हमने बात की थी कि जो टिश्यूज़ हैं वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स जो हैं वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर हमने बात की थी कि इस तरीके से हमारे पास एक इंडिविजुअल लेवल आ जाता है। फिर सेम टाइप के जो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, सेम स्पीशीज़ किसी सेम जगह पर जो रह रही होती हैं, वो पॉपुलेशन बनाती हैं उस एरिया की, और डिफरेंट जो पॉपुलेशंस रह रही होती हैं किसी जगह पे, वो कम्युनिटी बनाती हैं। और जो सारी कम्युनिटीज़ होती हैं वो एक बायोस्फीयर में कन्फाइन होती हैं। तो इस तरीके से आई होप कि आपको जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है ये समझ में आ गई है और आप इजीली इस पर अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपसे एक लेवल जो है वो क्वेश्चन में पूछ लिया जाए शॉर्ट क्वेश्चन में, और लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी एग्जामिनर्स ऐसा भी करते हैं कि वो 2 या 3 लेवल्स कंबाइन करके आपसे पूछ सकते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी लेवल, पॉपुलेशन लेवल और बायोस्फीयर लेवल को डिफ़ाइन करें। तो आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया है, आपकी समझ में ये सारा टॉपिक आ गया है, ठीक है। और ये आप जो है ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी आपने इसको थॉरली समझ लिया है। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो को जो है वो ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।